माँ आप यहाँ पे कैसे आना हुआ? अब सारी बातें यही करेगी क्या? अंदर आने के लिए नहीं बोलेगी? आपका ही घर है, आ जाओ बैठो, चाय पानी आ जाओ बैठ जाओ। मम्मी जी आप? हाँ हाँ, और ठीक हो बेटा? हाँ मम्मी जी। ठीक है, आप दोनों बैठिए, मैं चाय पानी बना के। अरे नहीं नहीं, तुम बैठो बेटा, ये ले आएगी ना। नहीं आप दोनों बैठो, बहुत दिनों से आए हो आप, मैं बना के ले आऊंगा। नहीं नहीं, चाय ये बना लेगी, लव्या बना लेगी, कोई बात नहीं। आप बैठो, मैं लाता हूँ बना के। लो मम्मी जी। चाय बना ही ली? हाँ। कहाँ चले गए थे? वो बाजार में गया था तो सामान लेने गया था। अच्छा, फिर कहाँ है सामान, लाए नहीं? वो रास्ते में वो टायर पंचर हो गया तो शहर जा रहा था। तो गाँव में वो सड़क तो बनी नहीं है, वो कंकर बैठी उसमें। तो वो मोटरसाइकिल उसके टायर पंचर वाले के रखा है, वो बोला कि घंटे में ले जाना, फिर घंटे बाद में ले आएंगे सामान। अच्छा चलो ठीक है। और वो मुझे आप कैसे हो? ठीक हो? हाँ ठीक हूँ बेटा। और घर परिवार में? हाँ सब बढ़िया। तो आज आपका कैसे आना हुआ? वो सब राजी खुशी है? हाँ सब ठीक ठाक है। यहाँ अपने पड़ोस में तुम्हारे गांव में मंदिर है ना, मेला हाँ, लगता है। हाँ, हाँ। बस वहीं आई थी, तो सोचा कि बेटी से भी थोड़ी देर मिलाऊं, तो मिलने आ गई थी। कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छा किया। हाँ ठीक है मम्मी जी, कोई बात नहीं। यहाँ धूप आ रही है, हम वहाँ चलते हैं, उस साइड में चलते हैं, उस साइड में खाट डाल लेते हैं। ठीक है, आज वहाँ चलते हैं। और बताइए मम्मी जी, और क्या तो चल रहा है? ठीक है, बस कुछ नहीं। आप बताओ कैसे चल रहा है काम वाम? ठीक चल रहा है, श्राद्ध के दिन चल रहे हैं। हो जाती है कमाई, ये है कि लगे उतने आ जाते हैं, 500-400 आ जाते हैं। हाँ ये तो है, श्राद्ध में काम कहाँ ही है। तो मम्मी जी 12 बज गए, तो खाना पीना खा लो, बना दो। बना दूं? क्यों, ये बनाने बैठी है ना। तो आप दोनों बात करिए। मैंने कहा आप बहुत दिनों से आए हो, तो आप बात करिए। कम से कम आपको 12 महीने हो गए। हाँ तो क्या हो गया, बात करो आप आराम से। कर लेंगे, बातें भी होती रहेगी। आप क्यों बना दोगे? क्यों आप क्यों बना दोगे? बैठो यहाँ, मैंने इसकी शादी करी है, इसको यहाँ बिठाने के लिए थोड़ी भेजा है। वो तो है बात, लेकिन खाना तो खा लो। खाना आप बात करो आराम से, बहुत दिनों से दुख सुख की बात हो। ठीक है, मैं तो नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये सब बातें ऐसी चलती रहेंगी। आप नहीं बनाओगे खाना? अच्छा तो लव्या, मेरे को एक बात बता, ये चल क्या रहा है तुम्हारे बीच में? खाना ये बना रहे हैं, तू बैठी है, ये सब क्या है? नहीं कुछ तो बात है, ऐसा तो नहीं है। फिर वो खाना बनाने के लिए बोल रहे हैं। आप आइए इसलिए बोल रहे हैं। मैं तो पहले भी आई थी, तब तो नहीं बोल रहा था। अब वो काफी दिनों बाद आई हो ना, इसलिए। नहीं, मेरे को कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है, मुझे सच बता क्या बात है? कोई बात नहीं है। दामाद जी कोई बात है? इनसे पूछ लो, मुझे क्या पता है। दामाद जी मेरे को एक बात बताओ, मेरे को 1-1.5-2 घंटे हो गए यहाँ पे आए हुए, आपके मम्मी पापा नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ हैं? इनसे पूछ लीजिए आप। इनसे पूछ लो, हर बात इनसे पूछूंगी मैं? आप आदमी हो कि क्या हो? सारी बातें लोग औरतों से पूछती रहूं मैं? आप बताओ मेरे को कहाँ है? मुझे नहीं पता, इनसे पूछ लीजिए। ये कोई बात होती है? आपके माँ बाप है वो, आपके माँ बाप का पता नहीं आपको कहाँ है? ए तू बैठी क्या कर रही है? जाके मेरे लिए खाना बना के ला, कब से भूखी मर रही हूँ। तेरी माँ आई है घर पे, कैसी होगी है ससुराल में आके? दामाद जी अब बताओ मेरे को कहाँ है आपके मम्मी पापा, सही बताओ, मुझे उनसे मिलना है, बताओ। अरे क्या हुआ? मम्मी जी बात ये है कि ये आपकी बेटी है ना,
पहले तो जैसे 2-3 महीने तो ठीक रही थी शादी होने के बाद में। शादी होने के बाद में ऐसे ही धीरे धीरे टाइम चला गया ना, टाइम जानते जाते इन्होंने, आपकी बेटी ने हमारे साथ धीरे धीरे व्यवहार चेंज कर दिया। माता है, सासू है, वो 2 बात कह भी दे, 2 बात काम भी कह दे, लेकिन वो आपकी बेटी की वो परवाह नहीं है। वो काम यानी करती नहीं थी, पता नहीं फोन में डूबी रहती थी, फोन के अलावा उसको कुछ नहीं दिखता था। ठीक है। अच्छा। और जैसे ही अब यानी आपको आए हुए 1 साल हो गए, लेकिन उस 1 साल में इतना कुछ हो गया कि मतलब कोई एक परिस्थिति ऐसी आ गई थी कि एक दिन की बात है कि इन्होंने हमको ऐसी धमकी दी आपकी बेटी ने कि अगर मेरे साथ कुछ भी ऐसा कुछ भी किया ना, तो मैं आप सबको, आपके बेटे को, सासू को, ससुर को, मेरे साथ कुछ भी किया तो मैं आपके ऊपर दहेज का केस लगा के और मैं अपने मायके पुर हो जाऊंगी और आप जिंदगी भर थाने में और कस्टडी में छिड़ते रह जाओगे, कोर्ट के चक्कर लगाते रह जाओगे, मैं केस वापस ले लूंगी। अच्छा। हाँ माता जी। इसकी इतनी हिम्मत होगी, ये धमकियां दे रही है, ये गुल खिला रही है ये। इसलिए वो मम्मी पापा है ना, वो अपनी सारी जमीन की, जायदाद की सारी प्रॉपर्टी आपकी बेटी के नाम करके और वो अपने वृद्धाश्रम चले गए। वृद्धाश्रम में है? हाँ, इसलिए वो आज आपके सामने घर में नहीं दिख रही। इसको शर्म नहीं आई? लगा इधर आ, मैं बताती हूँ इसको, मैं बात करती हूँ इससे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये दिन दिखाए तूने, तेरे को शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? मेरे संस्कारों में, मेरी परवरिश में क्या कमी रह गई थी जो तूने अपने ही सास ससुर को घर से निकाल दिया है? ये क्या सुन रही हूं मैं? क्या चाहिए तेरे को? मतलब तूने ना मेरे को ना यहाँ पे शर्मसार कर दिया है बिल्कुल। मेरी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं रही यहाँ पे। इतना अच्छा घर, इतना अच्छा परिवार, इतना अच्छा दामाद मैंने ढूंढ के दिया, इतने अच्छे घर में शादी करी तेरी, उसके बाद भी तो ये कांड कर रही है। शर्म कर ले थोड़ी बहुत और अपना घर बसा ले ढंग से। तेरे को शर्म आनी है ना थोड़ी बहुत? अब आज के बाद ना तेरी बस यही सजा है कि आज से ना मैं तेरी माँ हूँ और ना तू मेरी बेटी है। मम्मी ऐसा मत करो आप। चुप! मेरे को मम्मी कहने की कोई जरूरत नहीं है, तूने इस रिश्ते को ही शर्मसार कर दिया। अब मैं तुझे अपने घर से और अपनी हर चीज से बेदखल कर रही हूँ। आज के बाद तुझे मेरे घर से कोई भी, तुझे कुछ भी, कोई सहारा नहीं मिलेगा, ना ही तुझे वहां पे आने की जरूरत है, समझ गई? अब दामाद जी आप जानो और ये जाने, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे साथ कोई जरूरत नहीं है, छोड़ मुझे, मैं जा रही हूँ। दामाद जी आप जानो, ये जाने। सुनो, मेरी भी सुनो मम्मी जी, मेरी भी सुनो। आपने अपनी तरफ से कर लिया ना? हाँ। देखो मम्मी जी, बात ये है कि 9 महीने मुझे पाला मेरी माँ ने, ठीक है, इतना बड़ा किया, लेकिन 9 महीने और इतना बड़ा करने वाले, पालने पोसने की वजह से मैं अपने माँ का दूध का कर्ज नहीं चुका सकता, और दूध के कर्ज में इतनी मेरी औकात नहीं है मैं मेरी माँ का दूध का कर्ज चुका सकूं, ठीक है? तो मैं मेरी माँ के लिए आपकी बेटी को छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं आपकी बेटी के लिए मैं मेरी माँ को नहीं छोड़ सकता, ठीक है? इसके लिए आपकी बेटी के लिए मेरे घर में जगह नहीं है। मैं कल अपने वृद्धाश्रम में जाके मैं मेरे माँ बाप को वापस लाऊंगा, ठीक है? आप अपनी बेटी को ले जाइए, आपके पैर मैं नहीं लेके जा रही, मैं इसको अपने साथ नहीं लेके जाऊंगी। कहीं जाए मैं इनको नहीं रख सकता। मैं भी नहीं रख सकती, मेरे भी घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है। मैंने इसको ये संस्कार नहीं दिए थे, ये मेरी बेटी हो ही नहीं सकती। मम्मी मेरे से गलती होगी, मुझे माफ कर दो ना, प्लीज कर दो माँ। आइंदा दोबारा कभी नहीं करूंगी, मेरी बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती होगी, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, आइंदा से दोबारा कभी नहीं होगा। तेरे को माफी मांगनी है ना, तो दामाद जी से मांग। मेरी बात सुनिए आप प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ,
कल ही मम्मी पापा को ले आना, पर मेरी माँ से रिश्ता मत तोड़ने दो। नहीं नहीं, मेरे बस की बात नहीं है। और मैं नहीं जा सकती आपको छोड़ के, मुझे आपके साथ ही रहना, मुझे नहीं जाना कहीं। अब समझ में आ गई, लगा कुछ सबक? लग गया। आज ये समझो कि आज आपकी माँ को आपके भाई घर से निकाले तो आपको क्या बीतेगी? अरे वो भी तो किसी को जन्म देने वाली, आपको जन्म देने वाली, आपका पेट नहीं बनेगा जलेगा कि आपके भाई ने घर से निकाल दिया, भाभी ने घर से निकाल दिया। ये भी तो किसी के माँ, मेरी माँ भी तो माँ है क्या? मेरे से गलती होगी, मैं दोबारा कभी नहीं करूंगी। एक बात याद रखना, जब इस आंगली के लगे ना तो इसी को दर्द होगा, किसी और पर हाथ के दर्द नहीं होगा, ठीक है? और इस बार गलती माफ करता हूँ, आइंदा गलती की ना सच में भगवान कसम घर से निकाल दूंगा, पहले बता रहा हूँ, बिना सोचे समझे। दोबारा नहीं होगी। निकाल देना दामाद जी, अगर आगे से ऐसा कुछ हो। मेरे से पूछने की डरने की जरूरत नहीं है, मेरे को भी ऐसी औलाद की जरूरत नहीं है। मैं तो बस आपका आने का ही वेट कर रहा था, कब ये आप आए, वरना मैं 2-3 दिन में आपके पास फोन भी करने वाला था। मेरे को बुला लेते, ऐसी बात थी तो। मैं सोचा होते हैं आ जाएगी कभी ना कभी तो अक्ल आएगी, लेकिन मुझे नहीं पता था बात इतनी बढ़ जाएगी। माँ, मैं माफी मांगती हूँ ना आपसे, मेरे से रिश्ता मत तोड़िए। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, ध्यान रखियो आगे से, हैं? और अच्छी बन के रह। अपने सास ससुर को ले आ, उनकी अच्छी से सेवा कर, और दामाद जी जैसा कहते हैं अपने घर को अच्छे से बसा, ठीक है? फालतू चीजों में ध्यान मत दे। जैसे हाँ।